हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइल लूप की। अगर आपको भी ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर जिसने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। तो आज हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे, फिर देखेंगे कंट्रोल फ्लोज का, ये लूप चलता कैसे है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है इस लूप की। फिर हम आएंगे अपने इस प्रोग्राम पे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। अब देर किस बात की है, चलते हैं अब स्क्रीन पे और पढ़ते हैं अब वाइल लूप्स के बारे में। चलिए चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज वाइल लूप। पहले तो हम ये डेफिनेशन देखते हैं वाइल लूप की। डेफिनेशन क्या है? अ वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कि जब तक ये स्टेटमेंट, नॉर्मल लूप का डेफिनेशन है, लूप का डेफिनेशन क्या था कि जब तक कि मेरा कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता है। अब स्पेसिफिकली वाइल लूप का डेफिनेशन क्या है? द वाइल लूप इज मोस्टली यूज इन द केस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस। मतलब कि ये लूप वहां यूज होता है। अब हमारे पास दो लूप अभी तक हैं, वैसे तीन लूप हैं लेकिन अभी तक हमने दो लूप पढ़े हैं, फॉर और वाइल अब पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि फॉर लूप में हमें पता होता है कहाँ से कहाँ तक प्रोग्राम चलना है, लेकिन हम वाइल लूप में नहीं बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक प्रोग्राम चलना है। तो यही हमारा डिफरेंस है। द वाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन केस वेयर नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। मतलब कितने बार लूप चलेगा ये हमें पता नहीं होता है स्टार्टिंग से। अब हम देखते हैं सिंटैक्स। पहले सिंटैक्स क्या है? पहले तो देखो वाइल है कंडीशन स्टेटमेंट्स। अब वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो कंडीशन है ये हमारे जो फॉर लूप में कंडीशन थी वही सेम कंडीशन, उसी तरह की ये भी कंडीशन है। वाइल हमारा कीवर्ड है, ये हो गया हमारा कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, ये कीवर्ड हो गया वाइल कीवर्ड। जब भी हमको वाइल लूप जब डिफाइन करना होगा तो हम वाइल कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे जैसे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम आएंगे अपने स्टेटमेंट्स पे। स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स वो मतलब स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक है, या एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि बार बार चलेंगे इस लूप में जब तक ये लूप ट्रू है। पहले देखो, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप इटरेट करता है। द लूप इटरेट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। ये जब तक चलेगा तब तक की कंडीशन ये हमारी ट्रू है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई ये लूप इटरेट करना बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी यहाँ पे नीचे कोई स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स है वैसे ही हो सकता है यहाँ भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो अलग, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। ये आता है जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो। पहले क्या होता है? पहले हमारा एक जैसे स्टार्ट जब होता है, जैसे ये मेरी सिंटैक्स हो गया वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब ये मेरा कंडीशन यहाँ पे जब मतलब पॉइंट, जब यहाँ पे कंपाइलर हमारा आता है इस लाइन पे, तो पहले कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू हुई, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हमारा कंडीशन कोड जो अंदर स्टेटमेंट्स हैं, ये जो है ना, ये कंडीशन कोड भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसी को ही कहते हैं हम कंडीशनल कोड। अब देखो कंडीशनल कोड के बाद क्या होता है? ये एक लूप बन जाता है। लूप कैसे बना? देखो अब ये यहां से आया, चेक हुआ, ट्रू हुआ, यहां गया, यहां आ गया। ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि ये मेरा कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होगा? जैसे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, अब मेरा यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोग्राम क्या मतलब? ये मेरी स्टेटमेंट जो है वाइल लूप, अब वाइल लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल एक पे। अब एग्जाम्पल करते हैं वाइल लूप पे। हम VS कोड मैच कोड करेंगे। तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है और हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिया जो हमको जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमको क्या चाहिए? पहले एक इंट n लेंगे जो कि नंबर, जिस नंबर का हमको प्रिंट कराना है टेबल, वो नंबर इनपुट करेंगे। और एक i डिफाइन कर लेते हैं। ये दोनों हम डिफाइन कर लिए। अब यूजर से नंबर मांग लो, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। यहाँ पे मेरा नंबर आ गया इनपुट। अब यहाँ पे हम स्कैन एफ कर देते हैं। स्कैन एफ करेंगे इनपुट लेने के लिए। मॉड डी हमारा इंटीजर है एन, तो मॉड डी और एन %n, ठीक है। यहाँ मेरा इनपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा? यहाँ पहले तो i को 1 डिफाइन कर दो। लूप कहाँ से चलेगा? वाइल, हमको 10 तक का टेबल प्रिंट कराना है। वाइल हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 10। जब तक कि i लेस देन है और इक्वल टू 10 है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमें सिंटैक्स भी समझ में आएगा अच्छे से। ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन।
ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे ये मेरा हो गया हमारा टेस्ट कंडीशन है ये हमारा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट एफ क्या करना है, प्रिंट एफ कि क्या करना है, नंबर मतलब मल्टीप्लाई करके जो पैटर्न था हमारा उस पैटर्न में प्रिंट करना है। इनटू का ये वाला साइन आए, ठीक है, एक स्पेस हो, 5 इंटू 1 बराबर 5, ऐसे करके प्रिंट करे, ठीक है, ऐसी टेबल सीरीज में है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, सिंपल है, मॉड डी करके, मॉड डी इंटू मॉड डी इज इक्वल टू, स्पेस दे दिए, मॉड डी इंटू मॉड डी इज इक्वल टू मॉड डी। अब यहाँ पे नंबर दे दो, पहले क्या है, एन यहाँ आएगा, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देना है, एन इंटू आई। यहाँ मेरा प्रिंट हो जाएगा, पहला वाला प्रिंट हो जाएगा। अब हम अगर इसको ऐसे ही रन कराए ना तो बस क्या प्रिंट होगा, एक ही 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 1 प्रिंट होता जाएगा। और ये लूप कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट ही नहीं करना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी ताकि ये 10 तक जाए। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम, ये सिंपल प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये मेरा है इनिशियलाइजेशन, जैसे हम फॉर लूप में करते थे, इंट आई इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई लेस देन इक्वल 10 है वहां तब तक चलो। और यहाँ पे अपडेशन आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहो, तभी ना ये लूप आगे जाके रुकेगा। एक कंडीशन होगी जहां पे लूप टर्मिनेट हो, वरना ये लूप चलता जाएगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा, कोई कंडीशन ही नहीं सही, हरदम कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हरदम ट्रू होगा। तो ये लूप, इसलिए हमको यहाँ पे अपडेशन करना पड़ता है। ये मेरा फुल सिंटैक्स है और ये मेरा प्रोग्राम है टेबल का। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मेरा बस एक फाइल है यहाँ पे table.c। अब जब हम इसको रन कराते हैं, जीसीसी कैसे रन कराएंगे, table.c फाइल का नाम, उसके बाद फ्लैग हो, उसके बाद टेबल नाम से, ठीक है, कोई भी नाम यहाँ डाल सकते हैं टेबल की जगह। यहाँ पे वो एक exe फाइल एक बन जाएगी। अभी जैसे इसको एंटर किया, यहाँ पे मेरी एक exe फाइल बन गई। अब अगर हम इसी फाइल को अगर चलाने ना, यहाँ से भी चला सकते हैं इस फाइल को, टेबल डाल के यहाँ पे एंटर किए, जैसे 5 डाले 5 का टेबल आ गया, ठीक है। और इसी चीज को हम वहां से भी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, बस यहाँ पे जाओ, जहां पे तुम अपना प्रोग्राम बना रहे हो वहीं पे exe फाइल बन जाएगी। यहाँ पे देखो ये टेबल चल गया, डायरेक्ट कुछ हमको कोई कोड डालने की जरूरत नहीं। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है तो उसको कितने बार भी बाद में चला सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे भी, यहाँ पे 7 दे दिए, मान लो 7 का दे दिया, उसके बाद अगर मान लो फिर से चलाएं, अब हमको ना 19 का टेबल चाहिए, 19 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो यही फायदा होता है जब हम विंडोज पे काम कर रहे हैं अगर, तो ये विंडोज की exe फाइल हर विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलेगी। तो ये exe फाइल अगर हम किसी दोस्त को दे देना तो ये हमारा टेबल का सॉफ्टवेयर बन गया एक तरह से, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं व्हाइल लूप की। वही सेम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने सिंटैक्स में और प्रोग्राम में देखा था। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, लूप एग्जीक्यूट टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता है, सिंटैक्स में देखा था हमने। उसके बाद इन व्हाइल लूप द कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपल्सरी, ठीक है। अब इन सब प्रॉपर्टीज को भी हम टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। कंपल्सरी होता है कंडीशन देना। रनिंग अ लूप विदाउट अ बॉडी इज पॉसिबल, मतलब अगर हम बॉडी में दे, स्टेटमेंट्स न दे लूप के अंदर तो भी पॉसिबल है, चल जाएगा। वी कैन हैव मोर देन, एक से ज्यादा कंडीशंस हम दे सकते हैं, कंडीशन एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं। पांचवा और आखिरी क्या है हमारा, इफ द लूप बॉडी कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। जब हम कोई कंडीशन यहाँ नहीं दी और प्रोग्राम को जब रन कराते हैं, table.c नाम है इसका और फ्लैग ओ टेबल, ठीक है। जब हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे एक एरर आता है। क्या कहता है एरर, कि यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हमारा हो गया। अब अगला देखने के लिए कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट्स ना दे व्हाइल लूप के अंदर, कोई एरर नहीं आएगी, जो कि ये बहुत बार चलेगा, ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट लूप तक चलेगा। क्योंकि यहाँ मेरी कोई कंडीशन 1 से शुरू हो रहा है, 10 तक चल रहा है। इस एग्जांपल में 10 तक चल रहा है, कोई अपडेशन नहीं हो रही क्योंकि कमेंट्स हैं, कमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो ये हमारा एक, जैसे हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं ऐसे, अब देखो table.exe नाम से एक फाइल आ गई और यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, हम बिना ब्लॉक के भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अंदर स्टेटमेंट ना हो तभी भी कोई लूप में एरर नहीं आएगा। तो अगला है कि अगर हम एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, ये आई प्लस प्लस नहीं होता, तो हमको यहाँ पे ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल होता है। तो ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली सारी और हमने टेबल का प्रोग्राम भी कर लिया। ये सारे कोड डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहां से देख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं उन कोड्स को।
तो आज की वीडियो में हमने वाइल लूप्स के बारे में देखा। पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने सिंटैक्स देखा, फिर देखा ये लूप चलता कैसे, कंट्रोल फ्लो देखा उसका, फिर हमने ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट किया, टेबल बनाया वाइल लूप से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।